जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ हैं। मैं हूँ सनिया उमर। अस्सलाम वालेकुम सनिया, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक, मैं आज आपके लिए एक स्नैक लाई हूँ। ये देखें पाकिस्तान में क्या क्या मिलता है। अबे यार, इश्क और मुर्शिद। इश्क पापड़। इश्क मुर्शिद के पापड़। हाँ, खाओ देखें भला। तुम बिलाल खान को खाओ और दुरेफी शाह को भी खाओ। बिल्कुल खा के हमने करना है। और हमारे अब तो अर्तुगरल और वो अरशद नदीम पापड़ भी आ गए मार्केट में। अरशद 10 रुपए का सिर्फ। हाँ अरशद वो नदीम अच्छा जो से वो गोल्ड जो मेडलिस्ट। ओलंपिक्स में जीत गए जी। थे अरशद नदीम। हाँ जी। ओ बे यार, जबरदस्त सही, जबरदस्त। पाकिस्तान में कितना कुछ मिलता है। मर्चेंडाइज भी मिलती है हमारी हाँ, ड्रामों की। जितने दुनिया के जुगाड़ू काम है ना, वो सारे जुगाड़ू काम हमारे पाकिस्तान से ही शुरू होते हैं, पाकिस्तान में ही खत्म होते हैं। मगर ये बताओ कि चिप्स की क्वालिटी कैसी है? मैंने तो हिम्मत ही नहीं की खाने की। बस मेड्स वगैरह खा लेती हैं और बच्चे खा लेते हैं। थोड़ा सा स्पाइसी लेवल के हैं तो बस सही। हम हाँ कवर देख के खुश हो जाते हैं कि हाँ चलें, कोई ड्रामा इतना तरक्की कर गया। हाँ। कल जरा नेक्स्ट क्या लगता है, कभी मैं कभी तुम च्युइंगम आएगी, है ना? आएगी, बिल्कुल आएगी। तो मुझे ऐसे करना, वो मैसेज करके बता देना कि पेट कैसा रहा तुम्हारा। वो बहुत बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट है। यस, इसके बाद खाऊंगी ताकि हमारी रिकॉर्डिंग में कोई असर ना आए। सही बात है, सही बात है। अच्छा जी। डॉक्टर जैरिश आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगी, वो किसी कॉन्फ्रेंस में है। तो उनका अभी अभी ताज़ा ताज़ा मैसेज आया है मुझे फोन पे कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी, तो जैरिश विल मिस यू। तो चलें जी, मेरा ख्याल है कि फिर हम मजीद इंतजार नहीं करते और हम अपने आज के ड्रामे शुरू कर देते हैं। तो सनिया, सबसे पहले तो मैं अपने पसंदीदा ड्रामे पे आऊंगी, जो कभी मैं कभी तुम। और कहने को मेरे पास बहुत कुछ भी है और कहने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई एम स्टिल इन लव विद दिस शो। और हम्म। अभी भी मुझे मुस्तफ़ा और शर्जीना की जो स्टोरी है, उसने उसी तरह से बाउंड करके रखा हुआ है जैसे कि पहले कुछ एपिसोड्स में करके रखा हुआ था। और अभी का जो लास्ट एपिसोड स्पेशली आया था ना यार, मतलब कभी कभी कोई ऐसे सीन्स होते हैं ना कि जिसमें आपका दिल चाहता है कि खड़े होके ना आप डायरेक्टर को और एक्टर्स को और पूरी टीम को स्टैंडिंग ओवेशन दें। तो पूरा हम्म। एक्चुअली वो पूरा एपिसोड ऐसा था कि मेरा वाकई दिल चाह रहा था कि मैं खड़े होके ना उनको स्टैंडिंग ओवेशन दूं। हम्म। स्पेशली लाइक उनका वो जो अपार्टमेंट वाला सीन था, जिसके अंदर वो सफाई कर रहे हैं और वो चूहा आता है, मतलब यानी इतनी क्लीशे इनकी वो हैं, सिचुएशंस हैं। आपने 1000 दफा ये सिचुएशंस देखी हैं, 1000 दफा देखी हैं, लेकिन फिर भी हंसी आती है यार। वही और चूहा। रियलिस्टिक है ना कि वो हीरो बन के वो बचा नहीं रहा, वो उसको कह रही मुझे कहाँ भेज रही हो आगे, मैं भी तो चूहे से डरता हूँ। वो दोनों डरे। क्या काम किया है फहद मुस्तफा ने इस ड्रामे में यार। ओह। क्या काम किया है इस बंदे ने, मतलब इसने तो मतलब इसने तो मतलब वाड़ दिया ड्रामा, वो तो कुट लगा दिया हाँ ड्रामे। हाँ, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरनेट ब्रेक हो रहा है इसकी रेटिंग से। इंडिया वाले इतना इंतजार करें, एक वो मीम वायरल हो रही है कि फाहद और शर्जीना, मुस्तफा और शर्जीना, मेरा दिल्ली में एक फ्लैट है, आप आ जाएं बस। हफ्ते में दो की बजाय चार किस्तें दिखा दें हमें। हाँ, ये मैंने तो देखा मेरा था। वो खाली है। फिर और उसके उस पे बाद उसके जब फहद ने उसके कहा बाद कि जब वो हाँ नहा के आती है। हाँ जी, आऊंगा। तो वो नहा के जब वो आती है तो वो मुस्तफा की शर्ट पहन के आती है। मतलब इतनी माइनर माइनर चीजें, और वो मतलब एक क्यूट एलिमेंट्स मिलके हमें बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। और वो खराब नहीं होने दे रहे कहीं। नहीं खराब होने दे रहे और इतना रियलिस्टिक दिखा रहे हैं। हर बहुत चीज। सिंपल सिंपल सी चीज है। कोई 3,000 का कमरा और सारा कुछ, और कह रही मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो हाँ वो इतनी हाँ, क्यूट वाली ये छोटी छोटी चीजें इतना सारी मिलके अच्छे लग रहे हैं। इतना और वो रियलिस्टिक। माँ बाप की भी बात सही है कि हमें एकदम से लगा कि बहुत अनफेयर कर दिया कि मुस्तफा को एकदम से निकाल ही दिया रुबाब के कहने पे। और रुबाब की मीसनी नेचर और क्लियर हुई है कि हम्म जो पहले लग रहा था ना कि उसने खाने में जो पैसे दिए हैं वो बाय मिस्टेक दे दिए शायद, उसको हम्म। समझ नहीं थी, उसने जान के इंसल्ट करने के लिए दिए थे। किसने कहा और था? किसने कहा हाँ, था? आपने कहा था। हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे, जो कि पता लग गया कि नहीं, उसने जान के किया था। हम्म। उसके बाद वो ऐसे ही करती है हमेशा, उसके घर वालों की बेइज्जती करके, ओह डिड आई से समथिंग रॉन्ग,
इस हम्म। तरह बन जाती है। हम्म। तो वो घर वालों ने भी प्रॉपर बताया कि मुस्तफा जेल से भी छुड़वा के लाए, ये भी किया वो भी किया, हैकिंग करता था, इलीगल काम करता था वो, था ये काम करता। अब हम्म। उसके पीछे रूट्स ऑब्वियसली यही थी कि माँ बाप उसका कंसिडर नहीं करते थे, तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन ये है कि ये सारी चीजें और सारे मिला के, और फ्रेंड का कैरेक्टर कितना अच्छा है। अब हम्म। यहाँ पे पता चल रहा है ना, जेन्युइन इंसान वो होता है जिसका मुलाजिम पुराना और दोस्त पुराना हो। तो इसका दोस्त कितना अच्छा है, जो भी हाल में उसका साथ दे रहा है, उसके साथ मिलके घर साफ कर रहा है। और वहां पे रुबाब की दोस्त क्या है, जो उनके मियाँ को ही पकड़ रही है। हम्म। तो ये सारी चीजें खुल खुल के आ तो रही हैं, पता भी लग रहा है। हम्म। और वो क्या ये जुमला था कितनी कि इसका 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 मेरा हमटी डमटी भी मेरा, और और इसका तुम्हारा हॉटी। हॉटी तुम्हारा हॉटी भी मेरा। और वो जो घर की तलाशी वाला सीन उन्होंने एक्चुअल में बड़ा मजे का बनाया है, मुझे नहीं लगा था कि इतना ज्यादा, क्योंकि सटल सा रियलिस्टिक सा ड्रामा है, उसमें वो इतनी हाइप क्रिएट करेंगे। मुस्तफा शर्जीना के कमरे में तो उसने सच में भड़ास निकाली, ये लेकिन फेंका वो फेंका। लेकिन सनिया, मुझे ये बात मुझे थोड़ा सा मुझे ना इरिटेट भी मुझे कर रही थी। ये सेकंड लास्ट एपिसोड जो आया था जिसकी तुम बात कर रही हो, वो तलाशी वाला सीन, पूरा एपिसोड उन्होंने सिर्फ तलाशी दिखाई है। एक कमरे से लेके जो उन्होंने शुरू किया, वो हर कमरे में गए हैं, हर जगह गए। हाँ मतलब एक पूरा एपिसोड उन्होंने तलाशी के ऊपर ही लगा दिया कि मतलब मैं तो बेजार आ गई थी कि यार अब खत्म करो। पता है कि निकलना है, और ये भी पता है कि किधर से निकलना है, तो इतना ड्रामा डालना हाँ है पूरा एक एपिसोड। यार एक एपिसोड कितना 35-40 मिनट्स का तो होता होगा। तो हाँ। मतलब मुझे आप यही लग रहा था, मुझे हम्म। लग रहा था कि शायद मुस्तफा ने कुछ कर दिया, कोई ट्रिक कर दिया, उसने ढूंढ लिए पैसे कहीं और छुपा दिए होंगे। इतना हम्म। लंबा जो कर रहे थे, वो क्राइम पेट्रोल वाली फील आ रही थी ना। बहुत लंबा कर रहे थे। मतलब मुझे मुझे उसमें ना काफी मुझे इरिटेशन हो रही थी कि यार बस करो ना, निकलो, जिधर से निकलना है निकाल ही लो, खत्म करो उसको। तो जो है ना वो, और वो मुझे वो अब्बा के वो थप्पड़ मारने का भी कोई सेंस समझ में नहीं आया कि अब्बा ने क्यों थप्पड़ मारा। मतलब लाइक इट डिडंट मेक एनी सेंस। मतलब क्या वो अपने बेटे को जानते नहीं है क्या? तो बेटा असल में उनका था ऐसा ही, बस चोट नहीं था, लेकिन हैकिंग और ये थोड़ी सी इस तरह की हैंकी पैंकी वाला था ना। उन्होंने बाद में बताया कि झूठ बोलता रहा, नकली नकली रिजल्ट बना के ले आता था, पढ़ता नहीं था, तो ये दो नंबरियां कर रहा था। ये चीज उन्होंने पहले हमें ऑडियंस को भी नहीं दिखाई, क्योंकि वो शायद चाहते थे कि ऑडियंस विल फॉल इन लव विद मुस्तफा। तो वो शर्जीना नहीं बदला है, असल में मेन हीरोइन हमारी शर्जीना इसलिए भी है कि उसने ही बदला है इसको, वरना ये था इस किस्म के दो नंबर काम करने वाला। अच्छा, वैसे हम्म। मुझे जो एक और भी वो जो सीन था, और ये भी आई थिंक हम इंडियन फिल्मों में तो बहुत देखते हैं, पाकिस्तानी फिल्मों में, पाकिस्तानी ड्रामों में इतना नजर नहीं आता, वो होटल वाला सीन। कि वो जब उसको एक छोटे से कमरे में वो जो होटल में लेके गया। मतलब मुझे एक एक बात मुझे ये स्ट्राइक हो रही थी कि देखो, हम 5 स्टार होटल की बात करते हैं पाकिस्तान की, जब हम बात कर रहे होते हैं 5 स्टार होटल्स होते हैं, 4 स्टार होटल होते हैं। लेकिन हम नॉर्मल एवरेज लोगों के लिए वाकई में पाकिस्तान में होटल्स नहीं हैं, अगर हम्म। टेक्निकली देखा जाए। मुझे बाकी मुझे प्रोविंसेस का नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक कराची का पता है, तो कराची में एक्चुअली एक नॉर्मल कपल अगर कहीं जाके रुकना चाहे, तो उसके पास कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं है। और जैसे मुस्तफा की बात कि हाँ, जिस तरह के होटल में तुम रह रही हो, लोग तो यही समझेंगे कि मतलब ऐसे होटलों में तो इसी तरह के लोग आते हैं। तो 3,000 के हम्म। होटल में आप 3 लाख की फैसिलिटीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक हमारा जो है ना, ये एक थोड़ा सा अलमिया है कि ये आई थिंक होटल इंडस्ट्री वालों को देखना चाहिए कि ना, ये गलत बात है कि एक वाकई मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक थोड़ी सी रीजनेबल अकोमोडेशन यहाँ पे नहीं है। और जिस तरह से लोग घूर रहे होते हैं पाकिस्तान में, एक औरत हम्म। निकल रही है रोड के ऊपर, कहीं पे बैठी हुई है, किसी के भी साथ बैठी हुई है, जिस तरह का उनका बिहेवियर होता है, जिस तरह से वो स्टेयर कर रहे होते हैं, ये सारी हमारी कल्चरल एक नॉर्मलाइजेशन है, जिसके ऊपर हम ना बात करते हैं, ना जिसको हम कभी एड्रेस करते हैं। बट नाउ आई थिंक इट्स हाई टाइम कि इन चीजों को जो है ना वो खत्म कर देना चाहिए। यहाँ हम, आप सोच लो कि हम रोड के ऊपर कुछ पहने या कुछ ना भी पहने चले जाएं, ऐसे भी कोई सब घूरेगा नहीं। घूरेंगे। हाँ, बाहर का ये बहुत फायदा है। मेरी एक फ्रेंड है, बहुत रिलीजियसली दुपट्टा नकाब करती थी, और हम उसको सारे, हमें कहती थी कि आप नहीं कर रहे और ये नहीं। तो वो बाहर जाके वो इजीली फिरती है। मैंने कहा तुम अब क्यों नहीं लेती दुपट्टा सर पे? कहती कि यहाँ पे कोई घूरता ही नहीं है, इट्स लाइक कि आपने लिया हुआ है, तो फर्क ही नहीं पड़ता, कोई आपको नहीं घूरेगा, कोई नहीं देखेगा। दूसरा, ये एक यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान में, जो इसना लाहौर वाली साइड पे पुराने इलाकों में, बहुत से ऐसे पुराने इलाकों में घर हैं जो अब होते नहीं है, उनके नक्शे इतने अच्छे हैं कि जनाना अलहदा मर्दाना अलहदा,
नौकरों के गुजरने की जगह अलहदा, मालिकों के गुजरने की जगह अलहदा। तो वो उनके ऊपर ऑब्वियसली सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने ताला लगाया हुआ है और साल में एक दफा सफाई कर देते हैं अपने पुराने घरों को। जो नहीं कर सकते वो गोदाम बना रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं। तो मेरा भाई बता रहा था कि वो दूसरी कंट्रीज में जाता है, उज्बेकिस्तान वगैरह ऐसी जगहों पे, कहता है ये सारी जगह उन्होंने वो एयरबीएनबी कर दी है कि हाँ, लोग आते हैं और वो उधर उन घरों में रहते हैं, घर मेंटेनेंस भी रहती है, घर वालों की कमाई भी हो रही है, और वो टूरिज्म भी बढ़ रहा है और एक कल्चर भी है आपका। तो ये एग्जैक्ट। वाली चीज है कि एयरबीएनबी स्टाइल कर दें, वो सेफ भी होता है और वो एप्स हैं और सारा सिस्टम है। तो ये वाली चीज पाकिस्तान में बननी चाहिए। हाँ, नहीं बिल्कुल आनी चाहिए ये। और इसको हम बार बार इस चीज को हम एड्रेस करते हैं कि जो चीजें वाकई में अब हम सिर्फ ड्रामा देख रहे होते हैं बेसिकली, लेकिन ड्रामे के अंदर भी काफी सारी चीजें ऐसी पॉइंट्स होती हैं जिनको कि हाईलाइट करें तो वो फायदेमंद होती हैं। आई थिंक हमने जो पहले वो काबली पुलाव देखा था उसके अंदर भी इसी तरह का एक सिचुएशन एक उन्होंने दिखाई थी कि वो जब अपनी बेगम को लेके जा रहे होते हैं, वो तो बेचारी पूरी बुरक़े में होती है अफगानी। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो लोग उसको इस तरह से देख रहे होते हैं कि पता नहीं लाइक ये लोग कौन आ गए और कहाँ आ गए। तो ये इस हम्म। तरह से एक अफोर्डेबल आई थिंक एयरबीएनबी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पाकिस्तान में आना चाहिए अबाउट टाइम, कि एक एटलीस्ट एक एवरेज इनकम वाले लोग अगर कहीं रुकना चाहते हैं टूरिज्म के लिए तो उनके पास कोई जगह हो कि जहाँ पे वो रुक हम्म। सके। तो ये चीज मुझे हिट की जब मैंने ड्रामा देखा। और दूसरा ये कि ये जो ताड़ने वाला जो ताड़ू कल्चर है ना, अब उसको बंद हो जाना चाहिए, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि हम्म। लैक ऑफ एजुकेशन है। आई थिंक पीपल शुड रियलाइज कि माँ बेटियां सबके घर में हैं। अगर आज आप किसी और की बेटी को या बीवी को इस तरह से ताड़ रहे हैं तो कल को वो भी बाहर निकलेगी। तो हाँ। तो और ये। अब तो टीवी और मीडिया इतना खुल गया है कि मतलब पहले तो कभी कभी आपको सड़क पे खातून नजर आ जाती होंगी ठड़कपन पूरा करने के लिए, अब तो आप 24 घंटे टिकटॉक पे देख रहे हो। तो अब आप शरीफ खवातीन को छोड़ दें प्लीज। तो बस हाँ, ये सिस्टम है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। ये तो है यार। खैर बहरहाल हाँ, लेकिन चलो हम ड्रामे से थोड़ा सा हिल गए। तो बस ये कि वापस। ड्रामा जो है वो ये चीजें मुझे बहुत इसकी अच्छी लगी थी। और वो चूहे वाला सीन वो भी मुझे बड़ा, मतलब रियलिज्म इस ड्रामे पे खत्म है। रियलिज्म इस ड्रामे पे खत्म है। वो इतना रियलिस्टिक हम्म। उन्होंने बनाया है कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ इस ड्रामे को। और आई एम लिटरली वेटिंग के आगे क्या होता है, किस तरह की इनकी स्टोरी चलती है। और इनका रोमांस भी बहुत क्यूट है, फोर्स्ड नहीं लग रहा, बहुत क्यूट लग रहा है। इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। और जो इसके बड़े एक स्पॉन्टेनियस जो डायलॉग जिस तरह से फहद मुस्तफा बोलता है ना, वो बड़े स्पॉन्टेनियसली बोलता है, तो लगता नहीं है कि हाँ, वो किसी ने उसके क्लिप्स इकट्ठे किए हुए थे कि भाई इसने भी पैसों पे 3,000 मांग रहे हो, थोड़ा और करा लिया तो तुम जायदाद में हिस्सा ले लोगे। ये कुछ रहने वाला है, ये कोई ये बहुत मजे के उसके ना, ऑन द पॉइंट। और मतलब उसका लग रहा था जब कम बैक आ रहा है तो मुझे लग रहा था टिपिकल सी स्टोरी है, नॉर्मल सा ड्रामा है। लेकिन हाँ वो टिपिकल में भी इतना आउट क्लास होना इज हाँ मतलब अब जो होटल वाला सीन था, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक जब वी मेट वाला सीन। कुछ हाँ कुछ ये चीजें दुनिया में हाँ हुई नहीं है, हाँ। प्रिडिक्टेबल भी है, लेकिन एवरीथिंग इज स्टिल मेकिंग सेंस एंड इट्स परफेक्ट। तो हम्म बहुत उसने अक्लमंदी की, ऐसे चीज के ऊपर उसने कमबैक किया। और हम्म वो उसका कमबैक, उसकी एक्टिंग, उसने जिस डेडिकेशन के साथ ये किया है, तो हम्म इट्स द बेस्ट। और सिर्फ एज एन एक्टर नहीं, एज अ प्रोड्यूसर हम्म उसने हर चीज पे प्रॉपर मेहनत की है, पैसा भी लगाया है, सिचुएशन अच्छी जगह ढूंढी है, तो वो एक कंप्लीट पैकेज तभी बना। सिर्फ हम्म शुरू में एक था मुझे कि टाइटल ट्रैक इसका जो है ना, वो हम्म उस तरह वाला नहीं है कि मुंह पे चढ़ने वाला। स्टार्ट वाला हम बोल देते हैं, बीच में जो रैप आ जाता है ना, वो हम्म नहीं हमसे बोला जाता। हम्म लेकिन वो भी अब सारा इतनी दफा सुनते हैं दिन में, हम्म और बार बार सुनते हैं, प्रोमोस भी नहीं स्किप करते, तो वो सारा कुछ इस तरह चल ही रहा है। हम्म। वैसे मैंने सुना है तो इसका एक साउंड ट्रैक और आ रहा है। ओह, दैट वुड बी ग्रेट। एक आ रहा है, मैं साउंड ट्रैक दोनों आ से रहा है। गई। हाँ हाँ, अब हमें अभी आगे कुछ एपिसोड्स के अंदर एक नया आएगा प्रोबेबली। सो वी शुड वेट फॉर दैट। या तो चलो, खैर लेट्स मूव ऑन। हाँ, लेकिन बहरहाल नेक्स्ट। इट्स रियली नाइस, वेरी नाइस। मगर अभी तक उसकी शर्जीना के घर वालों का रिएक्शन नहीं आया, अभी तक उनको शायद पता नहीं लगा है। तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि उनका क्या हाँ। रिएक्शन होता है इसके पूरे
सिचुएशन में, क्योंकि अब्बा तो वैसे अगेंस्ट थे इसके बहुत। तो हाँ। देखते हैं कि क्या क्या आता है, और बट वो ईद मिलादुन नबी वाली सिचुएशन थी उस दिन पे, ईद मिलादुन नबी, लेकिन हर कोई ज्यादातर तो नहीं, लेकिन मोहल्ले गलियों में लोग बिजी होते हैं, मसरूफ होते हैं, लेकिन सबने एपिसोड एयर ना होने को महसूस किया है कहीं ना कहीं। हमारे घर में भी सारे पूछ रहे हैं बार बार, आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, कहाँ गया, एपिसोड किधर रह गया। और वो उसकी उन्होंने वो यूट्यूब के ऊपर तो वो बड़े बड़े वो लगा दे, ड्रामा बैंड, ड्रामा बैंड। तो एक बेट इतनी होती है ना कि वो एकदम, अच्छा दिमाग मेरा एकदम से पता है उस पे गया। पहले तो मुझे लगा कि ये क्लिक बेट है, क्योंकि जाहिर से हम भी यही काम कर रहे होते हैं, तो हमें होता है कि यार क्लिक बेट गड़बड़ होती है ना, इसको खोलो नहीं। लेकिन मुझे मेरे जहन में ये था कि हो सकता है कि अगर इसमें 1% भी कोई सदाकत होगी, तो हो सकता है कि वो जो पेंटिंग वाला जो मसला चल रहा है ना, तो उसकी वजह से उन्होंने इसलिए जी। ऑर्डर ले लिया हो कि भाई अभी जब तक कि ये मसला नहीं रिजॉल्व होता। मगर उससे तो उन्होंने अपने आप को नहीं दूर नहीं, हम्म, उन्होंने अपना बता दिया मौकफ कि हमने तो जगह रेंट पे ली है। अब वो जो बंदे को मैंने फॉलो भी किया हुआ, जो पेंटर है, वो डायरेक्टली उन्हीं से बात कर रहे हैं, आर्ट गैलरी वालों से। रेटिंग आने का चांस कम था ना, कि लोग जो मसरूफ हैं, छुट्टी का दिन है, गए हुए हैं, तो हाँ वो अब इस ड्रामे की रेटिंग का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, जिसकी इतनी सही है, अ, हारने वाली रेटिंग आ रही हो, तो फिर उसके ऊपर अक्लमंदी यही थी कि ना करें। सही बात। अगर वो पिछली कोई पहली दूसरी किस्त भी लगा देते ना, तो वो चल जाता, लेकिन चलो कोई नहीं, चैनल के फैसला, अच्छा फैसला। हम्म, सही बात है। चलो खैर, एनीवे मेरे ख्याल से अब हम चलते हैं, काफी तारीफें कर दी हैं आज हमने। बट तारीफ के काबिल जो चीज होगी उसकी तारीफ तो की जाएगी, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, मन जोगी कैसा लगा तुम्हें? मन जोगी अच्छा है, तो रोमांस वाली साइड पे जा रहा है। सबीना को फाइनली इन्होंने थोड़ा सा ग्रूम किया है, थोड़ा हम्म, सा उसका बाल बनाए हैं, सब कम्प्लेक्शन किया है, ये चीजें की हैं। और वो लड़का भी थोड़ा सा, बिलाल अब्बास, मासूमियत तो अभी भी उसकी एक्सट्रीम है। मुझे जो इनकी जो फ्रेंड वाला कैरेक्टर है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, कि वो उसकी भी नौकरी करवा रही है, और वो किस तरह अच्छी, पता चल रहा है कि वो 5 साल से हॉस्टल में रह रही है लड़की, और पब्लिक डीलिंग उसकी अच्छी है। उसने वहां भी जाके उसको नौकरी दिलवाई, फिर यहाँ पे भी आके कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं इसको दे सकते काम छुड़वाने की बात, तो फिर वो भी जाएगी, आपने कौन सी लिखत पढ़त की है। हम्म, बड़ी जिस घर उधर रह रही है, उधर ही उन लोगों से पंगा लेके उसकी नौकरी करवाई, सब किया। हम्म, और ये एक तरह से ये अच्छी चीज है, क्योंकि वो इस तरह वो थोड़ा सा ग्रूम होगा, बिल्कुल जिसके पल्लू से बंधा हुआ, और सारी चीजें ना, वो ग्रूम होगा, और वो उसको भी फीलिंग्स हो रही है कि उसके साथ जाना है। ये हम्म, छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजें, मुझे तो मंजोगी अच्छा ही लगता है। थोड़ा हम्म, सा जरा वैलेंटाइंस डे वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, कि मंजोगी पे मुझे लग नहीं रहा था कि इस किस्म की चीज भी दिखाएंगे। लेकिन वो हाँ रेस्टोरेंट, गाना गाने वाला रेस्टोरेंट, वो अच्छा था। हाँ हाँ हाँ, वो वैलेंटाइन वाला मुझे बिल्कुल समझ में आया, एक्चुअली सीन नहीं आया कि इसका क्या तुक था। और वो जब इतने मौलवी साहब हैं, तो वो उनको आके इस वक्त वैलेंटाइन मनाना और फिर वो फूल देना, तो वो कुछ बहुत ही वियर्ड लग रहा था। बट खैर, उसको क्या पता वैलेंटाइन क्या होता है, उसने मेरे ख्याल में पूछा भी नहीं होगा कि वैलेंटाइन होता क्या है। ऐसे ही चला गया था, जितना बुद्धू उसको दिखाया है। और उसकी वो सहेली का आना, वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे टाइम पे वो सहेली दूसरे शहर से इस शहर में कैसे पहुंच गई। आई डोंट नो हाँ, क्या उसका पर्पस क्या था, लेकिन बहरहाल आई थिंक मिनी सीरीज है अब तो, ये भी वाइंड अप हो रही है। आई थिंक आखिरी 2 एपिसोड्स 2 एपिसोड, हाँ, 2 रह गई हैं। तो और इसमें अब वो बात खुल जाएगी, असल में इन्होंने निकाह किया हुआ है, निकाह रजिस्टर्ड नहीं है, हाँ ऐसे 2 4 चीजें हैं। हाँ लेकिन जिस तरह सबीना का कैरेक्टर लग रहा है ना, कि अब उसने ठान लिया ना, उसने जब पालक गोश्त बनाते हुए कहा था कि तुम रहो ना रहो, अब शब्बीर को मेरे हाथ का नसीब नहीं होगा। तो हम्म, जब एक औरत ठान लेती है कि अब उसने उस मर्द के साथ नहीं रहना, तो ठान लिया। अच्छा, तो बस इसमें वो, एक बात बताऊं, नॉट बीइंग प्रेजुडिस्ड और बायस्ड अबाउट इट सनिया, मगर मेरा ख्याल है कि सबीना ने इसमें बहुत बेहतर काम किया है बिलाल से। आई मेरा पर्सनल, हाँ, आई थिंक कि उसने आउटक्लास किया है, बिकॉज उसका एक एक एक्सप्रेशन उस बंदी ने ना, उसने बड़ा बड़ा नेचुरल और बहुत नाप तोल के दिया है। तो मुझे हम्म, पता नहीं, समहाउ उसकी वो भी फीलिंग आती है, काबली पुलाव वाली फीलिंग भी आ रही होती है मुझे एट टाइम्स। उसकी एक्टिंग के अंदर लग रहा होता है कि वो अभी तक उसी फेज में चल रही है। लेकिन आई थिंक दिस इज व्हाट शी बारबीना डज, के। हाँ दिस इज व्हाट शी डज बेस्ट।
ये आई थिंक ये हाँ। उसका एक कमाल है, वो ये एक चीज वो बेहतरीन कर सकती है, और वो उसका पूरा पूरा हम्म, एडवांटेज ले रही है। और उसके सामने आई थिंक या तो कैरेक्टर ऐसा है या वॉट एवर, लेकिन बिलाल अब्बास वो थोड़ा दब रहा है इसके सामने, एक्टिंग वाइज हाँ, बात दैट्स ट्रू, करें। दैट्स ट्रू, मैंने नोटिस नहीं किया था, लेकिन बात सही है। हाँ, क्योंकि वो जो है ना, सच में वो डोमिनेट वही कर रही है, डोमिनेट सर्जीना। कर रही है वो, और बहुत बहुत खूबसूरत डोमिनेट कर रही है, एंड कंसीडरिंग कि शी इज अ वेरी न्यू एक्ट्रेस। बहुत कम इसने प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन हेड्स ऑफ टू हर कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसने, इतनी बड़ी प्रोडक्शन टीम का उसने अपने सर पे उठाया हुआ है, और इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ और बड़े राइटर्स के साथ काम कर रही है, और अपना उसने बनवा भी लिया है, और अब्बास अब्बास खान के सामने बड़ी बात होती हम्म। है यार, मतलब आप के तोते छूटते हैं जब आपके सामने इतने प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं एस्टेब्लिश्ड ना, एक्टर, ऑफ कोर्स। तो वो आपके वो बहुत होते हैं। बस अभी भी मुझे वो जो उसकी वो जो डार्कनेस है ना, वो मुझे अभी भी तंग करती है, बट आई गेस ठीक है, चलो, ये दिस इज व्हाट देयर स्टाइल इज। आगे और डार्क होना है, कमिंग अप नेक्स्ट में तो काल कोठरी दिखा दी थी। मेरा दम घुट रहा था कि यार इतना अंधेरा क्यों कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा तो रोशनी दिखाए। मतलब थोड़ा कुछ बहुत डार्क करते हैं, वो डार्कनेस वो आपके मिजाज पे आ जाती है जब ड्रामा खत्म होता है ना, तो वो एक एक फीलिंग ऑफ डार्कनेस वो आपको लिंगर ऑन करती है ड्रामा देखने के बाद। हाँ। इवन आपके क्यूट मोमेंट्स भी हैं, और आप उसमें, अच्छा मुझे वो बड़ा सीन क्यूट लगा था जब वो जब वो चला जाता है होटल, चला मतलब जहाँ पे भी जॉब होती है वहां चला जाता है, और वो उसके बिस्तर पे आके नीचे जमीन पे सो जाती है ना, अपना बिस्तर हम्म। छोड़ के। वो बड़ा क्यूट लगा मुझे, यू नो शी वांट्स टू फील क्लोज टू हिम, और वो, रिलेटेबल। हाँ, हाँ। तो वो उतर के क्यूट। नीचे आती थी, वो बड़ा बहुत क्यूट फीलिंग आई थी कि, मिस कर रही है, कितना सटल तरीके से बताया। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं, अच्छा, आई थिंक इसका स्क्रिप्ट भी अच्छा है, डायरेक्शन भी अच्छी है, काम भी अच्छा है। बस ये कि डार्कनेस ने मुझे थोड़ा सा डिप्रेस किया हुआ है इसकी, कि थोड़ा अगर कुछ डिफरेंट उसको शूट डिफरेंटली करते ना, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ नाइस ड्रामा। लेकिन अभी भी स्टार्ट की मुझे, डार्कनेस मेक सेंस, बीच में जिस तरह से उसका मेकअप ठीक किया है, तो अब थोड़ा ब्राइट और लाइट साइड पे चला जाए, लाइटिंग अच्छी कर देनी चाहिए। हाँ, बट अब तो खैर अब 2 ही एपिसोड रह गए हैं, तो अब हो क्या ही रह गए करेंगे हैं। वो। अब तो ऐसे ही जाएगा। अब तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन खैर इट वाज अ गुड एफर्ट, आई थिंक दिस वाज अ गुड डिसीजन कि इसको मिनी सीरीज ही रखें। आई थिंक ये हम्म। टॉपिक ऐसा नहीं था कि इसको आप खींचें ज्यादा, 13-14 एपिसोड। हाँ। अभी भी मुझे लगता है कि इन्होंने एग्जैक्टली exactly वो जो, अगर अगर हलाला वाला टॉपिक था, तो वो बस उन्होंने उसको फेंक दिया, छोटा सा उन्होंने वो डाल दिया, उसके बाद अब अभी तक उसको एड्रेस एज सच नहीं कर रहे हैं। अभी तो उनकी लव स्टोरी चल रही है। तो वो जो एक मेरा जहन था कि वो शायद उस चीज को एड्रेस करना चाह रहे हैं, वो आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना कोई इन्होंने हैवी हैंडेडली नहीं किया हुआ, वो बड़ा लाइट रखा है, स्टार्ट किया, मगर उसके बाद अब उस पे उस मौजू पे कोई बात नहीं हो रही है, अब हम लाइट रोमांस देख रहे हैं। तो हाँ, वो सटल तरीके से बताया ना, ये बात भी अच्छी है, शायद एंड में दोबारा एड्रेस करके फिर खत्म करे कि देख, आप एक लड़की को कैसे फोर्स कर सकते हो इस चीज के हाँ लिए। हाँ, मगर अगेन गोहर रशीद आता है ना स्क्रीन के ऊपर, तो मैं फिर अपना सर पीटती हूँ। तो वो मुझे अब नहीं बर्दाश्त हो रहा यार, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो रहा। अब हालांकि बहुत मुझे पसंद है, लेकिन अब एक बहुत बहुत मोनोटोनस हो गया है मेरे लिए, आई थिंक आप अब। कुबरा खान की निगाहों से देखिए, उसका बेस्ट फ्रेंड है। हाँ ठीक है यार, अपने मेरा भी, मुझे भी एक दफा में बड़ा जबरदस्त मुझे लगता था, बड़ा पसंद है मुझे, इसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अच्छा खैर, तो लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है टाइप पास बहुत कर रहा है वो, एंड आई थिंक ही शुड जस्ट गेट आउट ऑफ दिस मोल्ड और कुछ और करे। तो तुम्हें कुछ ऐड करना है मनजोगी में? नहीं, काफी हो गया मेरा ख्याल है। काफी हो गया। अच्छा, चलो ठीक है। अब बाकी की जो दुड़ों में हम देख रहे हैं सनिया, जब तक नूरजहां एंड हुआ, हाँ, नूरजहां आपको कैसा लगा? अरे यार, नूरजहां एक्चुअली मैंने एंजॉय किया। अच्छा, रियली? मैंने एंजॉय किया, मैंने वही मैं बता रही हूँ ना, मैंने पूरा नहीं देखा, मैंने आखिरी के कोई 10 एपिसोड्स देखे होंगे, मगर मेरा गिल्टी प्लेजर था, एंड आई रियली एंजॉयड इट, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू थिंग्स व्हिच आई कुड हैव, दे कुड हैव डन इट इन अ बेटर वे। लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि जो मैसेज था, मतलब आप 25 मिनट के अंदर किसी को कैसे सुधार सकते हैं? मतलब मुझे तो काफी क्रिंज हुआ था उस रात को, मुझे हो रहा था कि यार ये क्या तरीका है।
कि आपने यहाँ तो इतना इवल ना दिखाया। एक तो वो बेटा जो आंखें बंद करके बिलीव कर रहा है, वो नहीं छोड़ के जाने वाला था, वो भी छोड़ के चला गया, उसकी बेगम को थप्पड़ मारा। चलो जो भी हुआ, लेकिन वो भी एक अनरियलिस्टिक पहलू था। उसके अलावा 25 मिनट में सारे मान गए। पता है मुझे सबसे बड़ी बड़ी बहू जो थी ना, हुनैस सफीना। की, सफीना, सफीना, उसने जो उसकी, तुमने नोट नहीं किया होगा बट उसकी जो इंटरेक्शंस थी, जो वो आईने के सामने करती है ना, मोनोलॉग्स, हाँ वो मोनोलॉग। बड़े इंपॉर्टेंट मोनोलॉग्स थे। वो वो बड़े बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे थे। मोनोलॉग्स थे। उस मोनोलॉग में पूरी तकरीबन ये जो तुम बात अभी कर रही हो ना, वो पूरा मोनोलॉग उसमें उन्होंने एड्रेस किया कि इस बंदे ने, मैं जिसके साथ मेरी शादी हुई थी उसके साथ मेरी जो पूरी जिंदगी गुजरी, वो बिल्कुल एक डिफरेंट उस पे गुजरी। मेरे लिए उस बंदे ने कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी उसने मुझे अपनी माँ के सामने कभी फेवर नहीं किया। लेकिन जिस दिन से उसकी बेटी हुई है ना, उसका बिहेवियर चेंज हुआ है। और जो हम्म। काम मैं सारी उम्र नहीं कर सकी, वो मेरी औलाद ने कर दिखाया, वो मेरी हम्म। बेटी ने कर दिखाया। और दैट इज अच्छा। अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि वो 25 मिनट में चेंज नहीं हुआ, उसकी औलाद ने उसको चेंज किया। एंड आई थिंक हम्म। दैट वाज द मैसेज दे एक्चुअली वांटेड टू गिव, कि बेटा हो या बेटी हो, औलाद जो होती है ना, वो औलाद बाप के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी माँ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसको बाप को वो खला के उसकी माँ ने उसकी औलाद के साथ बुरा किया, उसको ये नहीं खला कि उसकी बीवी के साथ उसने क्या किया। हाँ। दैट स्टैंड्स। बट औलाद के साथ जब किया तो फिर उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। और नूरजहां भी जल्दी बदल गई। थोड़ा सा उनका दिखाना चाहिए था कि कहीं कहीं नरम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता या कुछ। हम्म। नहीं। देखो नूरजहां का उन्होंने टाइम दिया ना, उन्होंने बीच में लिखा कि कुछ महीनों बाद, कुछ सालों तकरीबन बाद। साल डेढ़ गुजर गया था। और उसमें देखो एक एक फैक्टर होता है ना, सनिया, मैं वो बताऊं कि हम लोग की जब एज हो जाती है ना, जब हम लोग अपने 50s में आ जाती हैं, जब हम लोग सांसें बनती हैं ना, तो उस वक्त तक हमारे अंदर काफी चीजें ना टूट फूट हो चुकी होती है। वो उस जमाने का वो बंदा नहीं रहता जो कि जवानी में रहता है। जो तुम्हारी एज में हम्म। एक डिफरेंट एक औरत है, मेरी उम्र में आके एक डिफरेंट औरत है, आज 70 साल की उम्र में जाके एक डिफरेंट औरत होगी। तो वो काफी चीजें हमारे अंदर भी चेंज होती रहती हैं। और हम लोग अपनी गलतियों को समझते रहते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द मैसेज दैट आई थिंक ऑल द women ऑफ our जनरेशन हैव टू टेक फ्रॉम दिस ड्रामा, कि लाइक अब ये वो जमाना नहीं है, अब ये वो जनरेशन नहीं रही जो हमारे जमाने में होती थी। लोग भी बदल गए हैं, बहुएं भी बदल गई हैं, बेटे भी बदल गए हैं। तो अब हमें हम्म। अपना बिहेवियर भी बदलना होगा, और जो हमारा कंट्रोल था, और उसको भी उन्होंने बड़ा खूबसूरती से जस्टिफाई किया नूरजहां के बिहेवियर को भी, कि उसको भी एक्सेप्टेंस नहीं मिली। इट वाज अ जनरेशनल इशू कि वो बदला उसने लिया, और वो बदला वो चलता रहा। और वो नूर बानो के थ्रू उस जनरेशन को, उस पूरे बदले को फिर एक विशियस साइकिल में लेके जा रहे थे, कि फिर नूर बानो भी वही बदले ले रही थी, वो अपने बाप की तरफ बदले ले रही थी। तो वहीं पे जाके उन्होंने एंड किया कि यार अब बस, इधर दिस इज दी एंड, अब इसके हम्म। बाद वो जनरेशन से आगे ना जाए। लेटर वो अच्छा था, मुझे लेटर बहुत अच्छा लगा जिसमें उसने कहा था कि हाँ तुम नूरजहां ना बन जाना, और वो सारा कुछ, वो डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। हाँ, मेरे लिए वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता कि अगर वो लेटर के साथ नूरजहां खुद भी आती, और वो आके नूर बानो के साथ वो पर्सनली, ये जो कुछ लेटर में उसने लिखा, वो पर्सनली इन लोगों के बीच में कोई ऐसे सीन होता, या इस तरह से वो लोग आपस में कोई कोई कम्युनिकेशन होती जिसमें कि वो जो है जाके उससे बात करती, और वो उसको बताती कि यार ये दिस इज दिस इज हाउ वी शुड जस्ट एंड इट। मुझे एंड में बस सिर्फ ये समझ नहीं आया कि वर द थ्री सन्स स्टिल टुगेदर, या वो सब अपने अपने घरों को चले गए थे, या ये कि वो वापस आ गए, ये बात मुझे क्लियर नहीं हुई। मुझे लग रहा है कि वापस आ गए। इतना अच्छा। बड़ा घर छोड़ के कौन जाएगा। अब ये बड़ी गलत बात है वैसे, बिकॉज टेक्निकली मेरा अपना जाती जो ख्याल होता है ना, अभी मैं सास वाले एज उसमें नहीं आई हूँ, ब्रैकेट में, जल्दी हो सकता है आ भी जाऊं जल्दी। लेकिन मुझे ये लगता है यार कि एक रिलेशनशिप को, अगर ये इस तरह के रिलेशनशिप्स को आपको रखने के लिए ना, बेहतरीन तरीका होता है कि सबको अपने अपनी जगह पे रखना चाहिए, अपने अपने घरों में रखना चाहिए। ये एक न्यूक्लियर फैमिली वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम्म। गलत हो जाता है जब जॉन। तीन, हाँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला। तो ये हाँ न्यूक्लियर फिर दोबारा वही मसले होंगे, दोबारा वही इश्यूज, वही मसले, वही एग्जैक्टली। पॉलिटिक्स। तो हाँ, बेटर के साइड साइड हो।
ये साइड साइड हो, तो वो वापस अगर आना उन्होंने दिखाया कि वो वापस आ गए, तो वो गलत था। आई थिंक दे शुड हैव जस्ट कंटिन्यूड द वे दे वर, बिकॉज दे वर हैप्पी द वे दे वर। और हर किसी हाँ। को अपना 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 अपनी रियासत मिल गई, अपना अपना घर मिल गया, जहां वो अपनी हर तरीके से रह रही है और अपनी तरफ से हुकूमत कर रही है। और नूरजहां को थोड़ा सा कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहिए था, ऑफिस से आए, ऑफिस ज्वाइन कर लें, ऐसा कुछ कर लें और वो सिस्टम कायम रहे। लेकिन सारे बहुत डिमांड कर रहे हैं सीजन 2 की, और एआरवाई की रिवायत है सीजन 2 बनाते हैं, उन्होंने बेबी बाजी का बनाया था। देखते तो हैं। इसमें, हाँ, सारे देख, कह रहे हैं बैक स्टोरी हो वो, यासिर नवाज और ये कि नूरजहां किस तरह नूरजहां बनी थी, कोई बैक स्टोरी हो सकती है, या फ्यूचर की बच्चों की स्टोरी हो सकती है। 3 बच्चे तो दिखा दिए हैं, 2 लड़के 1 लड़की, तो ये नेवर नो। हाँ लेकिन देखो फिर वो मकसद खत्म हो जाएगा। हाँ प्री प्री सीक्वल बन सकता है कि क्यों नूरजहां नूरजहां बनी, वो तो समझ में बात आती है। लेकिन अगर इन लोगों ने इसके बाद की जनरेशन का दिखाया ना, उसमें वो मकसद खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये लोग यही दिखाना चाह रहे थे कि ये यहाँ एंड हो गया, ये फ्यूड यहाँ एंड हो गया, अब ये जनरेशन हम्म। का आगे नहीं जाएगा। तो वो फिर मकसद उसका फौत हो जाता है इस ड्रामे का। तो जहां पे वो लोग ये एंड करना चाह रहे थे बड़े एजुकेशनल उस पे, और बड़े रियलिस्टिक और बड़े खूबसूरत सीन दिखाया है ना। तुम अगर वो सीन देखो जिसमें वो शॉट होती है, उसको वो शूट अपने आप को खुद ही गोली मरवाती है नूर बानो जो है, फॉरेस्ट में जाके। अगर तुम उसका वो बिहाइंड द सीन्स देखो, एक बीटीएस उसका चल रहा है वीडियो शूट के ऊपर, कि किस तरह से वो अच्छा। गोली उसको लग रही है, लाइक जिस तरह से उन्होंने उसको शूट किया हुआ है, और कितनी मेहनत का काम है। तो बहुत हाँ। लाइक बड़ी एफर्ट उन्होंने लगाई है इस ड्रामे के अंदर। ऐसे इतना आसानी से ये ड्रामा नहीं बना, काफी एफर्ट लगाई है। एंड सबा हमीद की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, हालांकि इतने सालों से काम कर रही हैं, इनकी आउटस्टैंडिंग ड्रामाज है, लेकिन दिस वन वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस। इट वॉज देयर इज नो डाउट अबाउट इट यार। इतने इतने वेटरन्स हैं ये लोग, इतने पुराने पापी हैं इस खेल के, तो ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। लेकिन शी नेल्ड नेल्ड इट, द नेल्ड कैरेक्टर, इट। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि शी नेल्ड द कैरेक्टर। और आई थिंक उससे ज्यादा कोई और हम शायद कोई और एक्ट्रेस उतना जस्टिफाई उसको ना कर सकती। बहुओं के रोल में तो बहुत लोग आ सकते थे, मुझे लगता है कुबरा खान थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी। आई थिंक उस कोई और भी एक्ट्रेस ले सकते थे वो लोग आराम से, नॉट नेसेसरी, बिकॉज उसका इतना कोई बड़ा कोई रोल नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो कोई कोई बड़े को बदले लेगी या हम्म। कुछ लेगी। आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ इसने कोई हाँ छोटे मोटी हरकतें की इस तरह से अपने मियाँ को जरा अलग करने के लिए, मगर वो भी देखो उसने मियाँ को बता भी दी सारी बात कि हाँ, कि मैं उसमें कर रही थी और मैं ये कर रही थी और वो कर रही थी, तुमने मेरे बाप को मारा था। एंड आई थिंक इट वाज वेरी वेरी सेंसिबल एंड वेरी रीजनेबल। अच्छा लेकिन लगा। उसने न्यू जनरेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट सारी चीजें की, कि वो मतलब बदला भी ले रही थी। वो पहले उसने पैचअप कराने की कोशिश की, फिर उसने हाँ स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए कि मैं यहाँ पे घर घर में शौहर की खातिर मान सफाइयाँ की, बाहर बिजनेस वुमन बनी, सारा कुछ तो वो ठीक था ओवरऑल, जो हाँ उसकी पर्सनैलिटी और वो। हाँ लेकिन हाँ। ये बात अच्छी है कि सिर्फ उसको हाईलाइट करते हुए बाकियों को बैकग्राउंड नहीं बनाया। सफीना का कैरेक्टर भी इतना स्ट्रांग था, वो दूसरी का भी, वो दूसरी दोनों बहुओं का, सबका कैरेक्टर प्रॉपर स्क्रीन टाइम, प्रॉपर जस्टिफाइड। बहुत कैलकुलेटेड स्क्रिप्ट आ रहे हैं एयर वाई के। रात के बाद से अब मैं नोट करी हूँ ना, एयर वाई पहले भी था, एयर वाई थोड़ा रेटिंग खींच के ना, और टिपिकल बना के जो था ना, टॉप ऑफ द रेटिंग चार्ट जा रहा था। लेकिन अब उसने पढ़ी लिखी ऑडियंस, सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस, हर तरह की ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है। बिकॉज वो बैलेंस रख रहे हैं, मतलब स्क्रिप्ट में किसी चीज को ज्यादा नहीं होने दे रहे, किसी चीज को टिपिकल नहीं होने दे रहे, कोई ऐसी चीज थीम को ड्रैग नहीं करते, फटाफट चेंजेस ला रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत बैलेंस रख रहे हैं। और बस सही है कि अब ये नूरजहां भी लोग कह रहे हैं कि बड़ा टाइमली खत्म कर दिया। कोई और हम्म, चैनल होता तो फ्लैशबैक्स दिखा दिखा के 4 एपिसोड्स तो और लगाता। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि मुझे खतरा है कि ये कभी मैं कभी तुम में कहीं होना शुरू ना हो जाए, बिकॉज ये नहीं, भाई मुझे का फहद मुस्तफा पे यकीन है। हाँ मुझे भी यकीन है, लेकिन मुझे बदर भाई पे यकीन नहीं है क्योंकि वो ये बहुत करते हैं। लेकिन देखो हाँ। आगे किस तरह से चलता है ड्रामा। लेकिन अभी फिलहाल हाँ। तो नहीं, ये दोनों नूरजहां, आई एंजॉयड इट, वॉट एवर आई सॉ आई एंजॉयड। हो सकता है कि क्योंकि मैंने वो टॉक्सिसिटी नहीं देखी तो इस वजह से मुझे नहीं इतना समझ आया, लेकिन जितना मैंने देखा मैंने एंजॉय किया। तो खैर बहरहाल आई थिंक
ये वही बात मेरे ख्याल में मैं जफा के लिए नहीं कहूंगी, बिकॉज मुझे वो बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है। हाँ, वो डाउन हो गया। वो बिल्कुल डाउन हो गया है। जफा इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, और मुझे उसका मकसद नहीं समझ में आ रहा। एक तो वो मुझे बहुत क्रिंजी लग रहा है, ये जो कपल बनाया है सेहत। उन्होंने, हाँ। इसका अंधलीप का और डॉक्टर नोवेल क्या नाम है इनका, नुमैर, जो भी है। नुमेर का वो बहुत ऐसे लग रहा है कि हलक में जबरदस्ती उतार रहे हैं हमारे। बहुत मतलब थोड़ा सा स्लो स्लो करके चला लेते, कुछ होता, कोई थोड़ा सा मीनिंगफुल चीजें पहले होती। क्रिंज पहले आ गया कि मैं आपके कपड़े इस्त्री कर दूं, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, बहुत ट्राउजर और शर्ट, मतलब सास भी क्या मिल हो गई। गया यार, मतलब मेरी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी ये ड्रामा बड़ा अच्छा जाएगा, मगर बहुत क्योंकि डाउन। इसकी बेस बहुत स्ट्रांग है, इसकी बेस प्रॉपर स्ट्रांग है। वहां पे थेरेपी चलती, उसकी माँ की हिस्ट्री निकलती। यहाँ पे वो एक लड़की जो आजकल के ये लड़कियों में ये बहुत है चीज, हर उम्र के, अब जो मोबाइल फोन है सारा कुछ, ये बहुत अफेयर्स और मोहब्बतें छोटी मोटी ये बहुत कॉमन हो गई हैं। आप उसको बताते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है, क्या चीजों को आपने कंसिडर करके शादी करनी थी, कि अगर आपको कोई लड़का पसंद आ रहा था तो आपको ये फैक्टर्स कंसिडर करके उसमें बढ़ना था, हम्म। कि और ये फैक्टर्स अगर हो रहे हैं तो आपको पीछे हट जाना था, ये आप एक मैसेज दे सकते थे। हम्म। और वो नुमेर के थ्रू जाता शहर को, और शहर की एक तरह से थेरेपी होती, शहर हील करती। हम्म। बहुत इसमें मीनिंगफुल चीजें हो सकती थी। हम्म। अब आई थिंक कि वो जिस तरह इश्क मुर्शद में लोगों ने सिर्फ छत से घूमने को ही इतना ज्यादा पसंद कर लिया और रेटिंग्स इतनी छप्पड़ फाड़ के आई, तो हम्म। वो अब हर ड्रामे के साथ ऐसे ही करना चाह रहे हैं, जो कि जफा की टीम के साथ बिल्कुल नहीं सेंस बन रही। हम्म। नहीं, दोनों कपल्स इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं मुझे। मुझे ना वो हम्म। इम्प्रेस कर रहा है ना वो इम्प्रेस कर रहा है मुझे। मुझे अब ऑनेस्टली मेरा मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट जो है ना वो इस ड्रामे में लूज हो गया है। और तो कोई ग्रोथ नहीं आ रही, कोई आगे चीज बढ़ ही नहीं रही, स्टोरी वहीं की वही है। वहीं की वहीं है, वहीं की वहीं है। और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम मुझे जर्द पत्तों का बन में हो रहा है। यहाँ पे भी स्टोरी नहीं बढ़ एग्जैक्टली रही। यही हो रहा है कि टोटली स्टोरी वहीं स्टेगनेंट खड़ी हुई है, और बोरियत हो रही है, एक्चुअली बहुत बोरियत हो रही है। और मुझसे बिल्कुल भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा जिस तरह से इन्होंने जलील किया है डॉक्टर कम्युनिटी को। कौन सा डॉक्टर है जो अपनी मरीज के जख्मों के ऊपर फूंके मार मार के उसको और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कराएगा? मतलब यार, ठीक है वो सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर है, मैं मानती हूँ वो एमबीबीएस डॉक्टर है, उसको अकल नहीं है। लेकिन फूंके मार मार के आप अपनी जर्म्स किसी के अंदर क्यों इन्फेक्ट करोगे, जबकि आपको खून दिख रहा है, आपको पता है वहां पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है? कौन करता है? कौन करता है और खुलेआम? मतलब ये क्या, क्या दिखा रहे हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या दिखाना चाह रहे हैं। व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? क्या स्टोरी है? क्या है? मुझे नहीं समझ आ रहा। सन, ये तुम्हें समझ आ रहा है एज अ राइटर? तुम प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो कि राइटर की दिमाग में क्या है, क्या 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 कहना चाह रहे असल में ना उनके पास जो मेन कॉन्सेप्ट था ना, उसको उन्होंने डेवलप करने की बजाय, आप मतलब समझो, बुनियाद अच्छी नहीं बनाई, ऊपर उन्होंने बहुत सारे कमरे डाल दिए, पर्दे पुर्दे डाल दिए, हर एक में गाड़े गाड़े लफ्ज, वो चीजें चल रही हैं। शहर में भी कोई डॉक्टर घर नहीं आता, मतलब शहर में भी डॉक्टरों का इतना तंतना है कि मतलब मैं तो आज तक कोई घर नहीं आया सिवाय उसके, जो कोई ड्रिप लगाने वाला जो बड़े एक्सपेंसिव सा हम बुलवा लें, वरना कहाँ डॉक्टर इस तरह घर आते हैं, वो गांव में घर आई जा रहा है। उसके अलावा मीनू के रिश्तेदार इतने सपोर्टिव, सुबह दोपहर शाम एक रिश्तेदार बीमार होता है कि डॉक्टर साहब घर आए। सुबह जो है भाई को कुछ हो जाता है, खुजली, दोपहर में अब्बा का सर फट जाता है, उसके बाद मीनू गिर जाती है साइकिल से, कि मतलब डॉक्टर साहब हमारे घर में ही रहे, और डॉक्टर साहब लंगड़े काम के साथ उनके घर चल के पहुंच जाते हैं कि मैं जरा मरीज देखा हूँ। अच्छा। हैं? अल्लाह अल्लाह की शान है। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं इस ड्रामे को कहूँ तो क्या कहूँ। और वो डॉक्टर साहब की गर्लफ्रेंड्स तो खत्म ही नहीं हो चुकी। एक खत्म होती है, दूसरी निकल के फुड़क से आ जाती है, फिर दूसरी निकलती है तो तीसरी फुड़क के आ जाती है। मतलब क्या, वो इनको ले लेके दरख्तों पे चढ़ते रहते हैं। जो जो आती जाती है उसको लेके दरख्तों पे चढ़ते रहते हैं। मतलब दिस इज रिडिकुलसनेस की इंतहा हो गई है ये ड्रामा। हाँ, मीनू को एटलीस्ट एफएससी करा के ना, एंट्री टेस्ट होना ये चाहिए था कि मीनू एफएससी जल्दी कराते, स्पीडी। और एफएससी के लिए डॉक्टर साहब उसको, वो एंट्री टेस्ट के लिए डॉक्टर साहब उसको पढ़ाते, वो एक बड़ी चीज होती है। एफएससी तो लोगों की निकल ही जाती है टीचर से पढ़ के, एंट्री टेस्ट के लिए डॉक्टर साहब प्रिपेयर कराते, तब चलो इनके अफेयर के र्यूमर्स भी आ जाते, अफेयर के र्यूमर्स आते, तब तक वो मेडिकल स्कूल में वो चली जाती, कुछ ऐसा दिखाते तो सही, चलो थोड़ी सी तो बंदे की प्रोग्रेस हो।
अफजल खान द ग्रेट वो अच्छा लग रहा है अभी भी, लेकिन उनकी स्टोरी भी वहीं पे कि हर चीज कैरेक्टर पे ही जा रही है। हर एपिसोड में उनका अफेयर दिखाना चाह रहे हैं, फिर भी वो अफजल खान का कैरेक्टर अच्छा लगता है। फिर वही रियायती रफ्जी आई, करेज इनकरेज, वो जो चला रहे होते हैं ये सारा कुछ कि लफ्जों के बस तीरों से चल रहे हैं। अच्छा, जो इनके अब्बा जी हैं डॉक्टर साहब के, वो मोहब्बत के भी लव गुरु भी हैं अब्बा जी। अब्बा जी हरफन मौला, मतलब महबूब कदमों में सारा कुछ अब्बा जी के है, उसके अंदर है। अम्मा जी के तो कैरेक्टर है ही नहीं कोई, अब्बा जी हैं। लेकिन पहली बार मुझे उसमें ना दुरुस्त व्यवहार वाले जो अब्बा जी है ना वो नजर आए, कि मोहब्बत देखो कितनी फीसद हो गई, क्या कुछ दुरुस्त व्यवहार में जैसे वो समझाते थे प्यार से, वो वाली चीजें हैं। तो ठीक है, स्ट्रेच कर रहे हैं अपनी वही थीम्स जो है ना, स्ट्रेच कर रहे हैं। साइकिल हो गई, अब साइकिल हर एपिसोड में साइकिल का एक इशू, मेरे अब्बा की साइकिल, बैटरी वाली साइकिल, मीनू की साइकिल, अब बस कर दे, हमें समझ आ गई साइकिल। दरख्त भी हो गया, हर एपिसोड में दरख्त का सिग्नल, ये वाला सिग्नल, वो सब कुछ, बस अब थोड़ा सा बस कर दे उस चीज को। मतलब उनको जरा ज्यादा खींची जा रहे हैं, साइकिल, दरख्त, और वो जो चाय जो उनकी अफजल खान की है, बाकी तो बस उसके अलावा बचा क्या है। डायलॉग्स अच्छे हैं, ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन ये इनकी केमिस्ट्री अभी भी नहीं समझ आ रही। मीनू नाराज होती है, डॉक्टर साहब ठीक होते हैं, डॉक्टर साहब रुसते हैं, मीनू ठीक हो जाती है। कोई थोड़ा सा इनका पर्पस और वो चीज सही चलनी चाहिए, कि किस बेस पे चल रही है। या एक ही बार दिखाया ना कि चलो मीनू ने मना लिया डॉक्टर साहब को, बदनामी हुई तो वो डिसाइड करके साइड पे हो गया। अब मीनू अल्लाह जाने किस मामले पे नाराज है, लेकिन खैर वो है। और वो नशे वाला जो उनका है, भाईजान। भाईजान, वो नशे वाले भाईजान को इतनी तड़प थी, डॉक्टर साहब को बुलाया सिर्फ डेट के लिए और खुद वो निकल गए। अब्बा जी ने भी सर फड़वाया, डॉक्टर साहब को बुलाया और निकल गए मीनू को उनके हवाले करके। ये जो है ना, चलो कोई नहीं, इतवार का दिन है, हम 2x पे देख लेंगे। यार बहुत ज्यादती है वैसे, मतलब मैंने इतनी हाई पोटेंशियल वाले ड्रामे हैं और ये किस तरह से हाँ। हमें डिसअपॉइंट कर रहे हैं। अच्छी कास्ट, अच्छे लिखने वाले, अच्छी प्रोडक्शन हाउसेस, व्हाट आर दे शोइंग यार, ये क्या है, कहाँ पहुंच गए हैं ये लोग, क्यों पहुंच गए हैं इस जगह पे जहां पे ये हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे या पढ़ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब इसमें तो ऐसे देखो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम ये कहें कि यार ये स्क्रिप्ट ने गड़बड़ कर दी, या ये डायरेक्शन में गड़बड़ हो गई, या एक्टिंग में गड़बड़ हो गई। पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जीरो है, जफा में हम्म। भी और इसमें भी। मतलब एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग इज गोइंग रॉन्ग। एटलीस्ट झट पत्तों के बन में डायलॉग्स वगैरह पे थोड़ा मेहनत कर लेते हैं। जफा में तो वो भी नहीं है। जफा तो बहुत ही इन्होंने डिसअपॉइंट किया, उसमें बहुत पोटेंशियल थी। उस्मान मुख्तार तो आपको पता है ना, उसका प्रोजेक्ट कोई फ्लॉप होता नहीं है। तो ये इन्होंने क्या किया। उस्मान और है मुख्तार भी की ये अब उम्र नहीं रही ये ड्रामे करने की। ऑनेस्टली मैं एजिज्म की बात नहीं कर रही, लेकिन आई डोंट थिंक कि ही फिट्स इनटू दीस कैरेक्टर्स एट ऑल। ये जो छोटी बच्चियों के साथ रोमांस, ईमान से इतना क्रिंजी लगता है, मेरा दिल चाहता है मैं थ्रो अप कर दूं जब ये दोनों स्क्रीन के ऊपर आते हैं ना। तो मतलब एक होता है बाप बेटी का प्यार, मगर ये तो बाप बेटी के प्यार से भी छोटे हैं यार। मतलब बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। मुझसे मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा ये ड्रामे, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो रहा। या तो मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होके देख रही हूँ, लेकिन मतलब वो जिस तरह से ये सड्यूस करने की कोशिश कर रही है वो मियाँ को अपने, तो क्रिंजी हो ही मतलब जा रहा है। बहुत ही क्रिंजी लग रहा है यार, बहुत ही क्रिंजी। मियाँ, मियाँ वाली चीज आ ही नहीं रही ना। हाँ वो खैर वो, बिलाखिर, हाँ। बिलाखिर वलीमा हो गया मेरा ख्याल है। अच्छा, हाँ लास्ट एपिसोड में नहीं। लग तो ये रहा है, हाँ मुझे यही लग रहा है कि वलीमा हो गया है, वो जिस तरह से सेब खिला रहे थे बेगम को, तो हाँ। लग यही रहा था कि वलीमा हो और गया। अम्मा जी पहुंच गई कमरे में कि अम्मा जी, उसमें। हाँ अम्मा जी, अम्मा की तो मर्जी है ना। अम्मा जी, अम्मा जी का मूड है बस, किसी दिन अच्छा होता है किसी दिन मूड खराब होता है। अम्मा जी के मूड पे थोड़ा ड्रामा चल रहा है। ऐसे ही है। ऐसे ही है। चलो। अगर जफा को इन्होंने सेव करना है ना तो, लेकिन अब सेव नहीं हो सकता है ना, मुश्किल लग रहा है। या तो थेरेपी में डाल दे फौरन, और शहर को कॉलेज दोबारा भेजें। कोई इनका कोई पॉजिटिव इंटरेक्शन दिखाएंगे, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का, या कुछ आपका सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, किसी इंसान के आने से आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलता है।
इट्स गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स, गोइंग राउंड एंड हम्म। राउंड इन सर्कल्स। इसमें अब ये मजीद आई डोंट थिंक कोई, अब आप उसको रिडीम नहीं कर सकते। अब ये ड्रामे अब हम्म। उसने अपना लूज कर लिया है, वो जो सारा एक जो था ना, इट्स जस्ट लाइक जेंटलमैन, कि वो जब हाँ। ड्रामे को जब आप लूज कर देते हैं ना, फिर आप कुछ भी कर लें, कितनी भी एफर्ट करें, कितने भी दिलबरों को मार दें, लेकिन ये कि ड्रामा अगर आपका गया तो गया, जो आपकी व्यूअरशिप गई तो गई, जब इंटरेस्ट आपका गया तो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी अब इस वक्त इसमें कुछ और कोई वो इंटरेस्ट है। तो अब मेरे लिए तो अब ये है कि ये दो ड्रामे रह गए हैं बेसिकली, जो मैं देख रही हूँ और मैं एंजॉय कर रही हूँ। बाकी देखते हैं, अब अगर कोई और अच्छे ड्रामे स्टार्ट हुए, लेट्स होप के अच्छे ड्रामे आएंगे। हाँ, कोई और आए इंशाल्लाह। चलो खैर, इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम अगले हफ्ते के लिए कुछ और मजेदार किस्म की गॉसिप्स भी लेकर आएंगे, क्योंकि ड्रामों जी। में अब कोई गॉसिप नहीं रह गई। वो प्रिडिक्टेबल हो गए है ना, और बिहाइंड द सीन से गॉसिप इकट्ठी करनी पड़ेगी। सही बात है, ठीक है, चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा सनिया, इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे अगले हफ्ते अगर कुछ बात करने वाली होगी तो करेंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह उसके अगले हफ्ते ऑल्टरनेट वीक्स पे कर लेंगे। ठीक है, अपना और बहुत ख्याल रखें, और व्यूअर्स आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लें, और जो है कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छे ड्रामे और अच्छे रिव्यूज लेकर आए हैं, मगर हम क्या करें, ड्रामे ही ऐसे आ रहे हैं तो हमारा कसूर नहीं है। अपना हम्म, बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और हम लोगों की तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।